पिछले वीडियो में हम मिले थे वालपराई में, जहां लाइन टेल मैकाक्स यानी LTMs के साथ हमने पूरे 2 दिन गुजारे थे और फिर बड़ी उम्मीद से गए थे अनामलाई टाइगर रिजर्व के बहुत अंदर महानमबली गेस्ट हाउस में रुकने। आज के वीडियो में हम फिर एक बार जंगल के बहुत अंदर जाकर रुकने वाले हैं, पर ये वाला स्टे उतना आसान नहीं होने वाला जितना आपको लग रहा है। यहाँ पर आने वाले हैं अलग अलग वैरायटी के चैलेंजेस। ATR का आज 95th डे था और वक्त आ गया था एक नए स्टेट, नए टाइगर रिजर्व को देखने का, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। हाय एंड गुड मॉर्निंग। ATR के एक और दिन में आपका वेलकम है। आज हम जा रहे हैं परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु के अभी सारे टाइगर रिजर्व कंप्लीट नहीं हुए हैं, पर क्योंकि परम्बिकुलम पास में था, केरला में पड़ता है, इसलिए वी थॉट कि परम्बिकुलम होते हुए फिर आगे की ओर निकलेंगे। तो अगले 2 दिन हम परम्बिकुलम में रहने वाले हैं और प्लान ये है कि परम्बिकुलम के अंदर जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है कोर के अंदर, वहाँ पे रहा जाए। बुकिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि हम ये 2 दिन आराम से वहाँ पर काट लेंगे। अनफॉर्चुनेटली कल जैसा इंसिडेंट नहीं होगा, पर वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है। सो हम लोग वालपराई से निकल चुके हैं और यहाँ से 2 घंटा 30 मिनट का रास्ता है परम्बिकुलम का। रास्ता फिलहाल बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल व्यूज़ है रास्ते में और आज अच्छा ब्राइट सनी डे है। टोटली ग्रीन है, दोनों साइड्स पे लश ग्रीन है। तो पहुँचते हैं परम्बिकुलम और फिर वहाँ पे चेक इन करते हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। हर दिन हमें अपने टारगेट के और करीब लेकर जा रहा था और एक बार फिर आज हमें जंगल के अंदर रुकना था। आज मौसम थोड़ा खराब था, ना धूप निकल रही थी न बारिश हो रही थी, बस सुबह से बहुत सारे बादल बने हुए थे। सो जब आप परम्बिकुलम एंटर कर रहे हैं तो आपको अनामलाई टॉप स्लिप का जो गेट है वो क्रॉस करना पड़ेगा। अनामलाई इज इन तमिलनाडु एंड परम्बिकुलम इज इन केरला। सो यहाँ से क्रॉस करके, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो तमिलनाडु है और यहाँ से आप क्रॉस करके जाएंगे केरला। तमिलनाडु का टिकट यहाँ से कटेगा और आगे केरला का कटेगा। थोड़ा और आगे जाएंगे एंट्री गेट से तो आपको एक और चेक पोस्ट मिलेगा, वो तमिलनाडु का ही है और वो टॉप स्लिप का है। तो अगर आपको टॉप स्लिप में सफारीज करनी है सो यू कैन गो टू दैट चेक पोस्ट और वहां से आप सफारीज कर सकते हैं। वो आपको पूरा डिटेल एंटर करेंगे और वो जो स्लिप तमिलनाडु एंट्रेंस पे कटा है आपका अनामलाई टाइगर रिजर्व का, वो यहाँ पर दिखाना होगा और फिर उसके आगे केरला बॉर्डर आएगा जहाँ आप परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में एंटर करेंगे। तो अभी हम परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि हमारा स्टे आज वहाँ पर है। तो ये है केरला तमिलनाडु बॉर्डर और पीछे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का गेट है। फाइनली हम एक और नए टाइगर रिजर्व में एंटर करने वाले हैं। अनामलाई हो चुका है और अब हम केरला जा रहे हैं, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे फिर से एंट्री होगी और जैसे जैसे ऑब्वियसली स्टेट बदलती है एंट्री होती है और हर जंगल में थोड़े एरिया के बाद चेक पोस्ट भी होता है। तो वहाँ पे भी एंट्री कर ली है और अब चलते हैं आगे परम्बिकुलम अपनी बुकिंग के लिए। लेट्स गो। द फन ओवर हियर इज कि आप अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हैं। सो मेन अट्रैक्शन जो है वो मुझे तो अभी तक साउथ इंडियन फॉरेस्ट का ही लग रहा है कि इतना सुंदर जंगल है और आप बीच में ड्राइव कर रहे हैं। जब मैं गाड़ी चलाने का सपना यही पूरा होगा। सो केरला में भी एंट्री करा ली है। बुकिंग ऑनलाइन हुई थी पर यहाँ पर आकर आपको वो ऐसे रिसीट बना करके देंगे। इसमें सारे पर्टिकुलर्स फिल करेंगे, जो अमाउंट आपने पे किया है फिल करेंगे। हमने 2 रातों की बुकिंग करी है अंदर वेटिकुनु, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो सॉरी, सब लोग जो मलयालम जानते हैं, पर वेटिकुनु गेस्ट हाउस में और वी हैव पेड 20,772 रुपीज़ फॉर दैट। 2 रातों की बुकिंग है और हम लोग 3 लोग जाने वाले हैं वहाँ पर। रूम का वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट जैसे तैसे हो गई है और खाना जो है वो खुद लेकर के जाना पड़ता है। सिंपल गेस्ट हाउस है, बेसिक गेस्ट हाउस है और क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया तो अब यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है, उसमें जाके ट्राई करते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। बस यहाँ से परमिट लेकर याद आया कि सुबह से कुछ खाने का टाइम तो मिला ही नहीं, तो लग गए भोजन के इंतज़ाम में। दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा था। सो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के अकोमोडेशंस मिलते हैं इनसाइड द जंगल। एक ये ट्री टॉप हट है, इसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हमने कुछ और बुक किया है तो हम अंदर चलते हैं और अपना वाला अकोमोडेशन ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो भूख के मारे भी ना
ये चीज़ और खजूर खा के हमने पेट भरा है, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। संगीत की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो आगे ढूंढते हैं कुछ खाने को भी अगर मिल जाए तो। फिर जंगल में एंट्री करने से ठीक पहले नज़र पड़ी लक्ष्मी रेस्टोरेंट पर। तो यहाँ पे एक लक्ष्मी होटल मिला है हमें सामने, यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए, वरना हम आज पता नहीं क्या खा के पेट भरेंगे। सच में सुबह से कुछ नहीं खाया, और कल जो डिनर खाया था वो भी बहुत बेकार था। देखते हैं अभी। केले तो टंगे हुए यहाँ पे अलग अलग कलर के। फाइनली सुबह से अब हमें खाना मिल गया है, और यहाँ पे हमारे पास सांबर राइस है, कैबेज वेजिटेबल है, जो कि बहुत अमेजिंग है। और इसको क्या बोला उन्होंने, शायद घी की सब्ज़ी है, कंफर्म नहीं है। तमिल में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट खाना अच्छा है। द फूड इज़ गुड। और यहाँ पे मैंने देखा जितना लोकल, जितना स्मॉल टाउन रेस्टोरेंट होगा ना, उतना अच्छा आपको खाना मिलेगा। ये परम्बिकुलम के जो हम गेस्ट हाउस जा रहे हैं उससे ठीक पहले लक्ष्मी होटल लक्ष्मी नाम से है। और अगर आप आओ तो ऐसी जगहों पे कोशिश करो थोड़ा खाने की, क्योंकि इससे जो लोकल्स हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलती है। इस गांव में और इस तरीके की जगहों पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, फाइनेंशियली उतना सपोर्ट उनको नहीं मिलता है चीज़ों से। हियर ऑल्सो जो यहाँ पे होटल चलाते हैं, खाना तो बहुत अच्छा बनाया, बट वो बता रहे थे कि बिज़नेस यहाँ पे अक्सर लो रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी लोकल जगहों पे कतराते हैं खाने से। बट द गुड थिंग इज़ कि अगर साफ़ है, एक्चुअली अगर उस स्टेट का वो खाना टेस्ट करना है जो लोग घर पे खाते हैं या जो लोग लोकली खाते हैं, तो ऐसी जगहों पे मिलेगा आपको। कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलने वाला है। और खैर जहाँ पर हम जा रहे हैं, जिस हिसाब से हम ट्रैवल करते हैं जंगल में, वहाँ तो वैसे भी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी नहीं मिलते। तो मज़ा आ गया खाना खा के, अमेजिंग फूड था एंड डेड चीप। 3 जनों ने पेट भर के खाना खाया एंड जस्ट 180 रुपीज़। सो यहाँ तक आप आते हैं अपनी गाड़ी में, और इसके बाद आपको लेके जानी पड़ती है बोट सामने है, और फिर हम सारा सामान जो है वो बोट पर डालने वाले हैं, एंड देन वी आर गोइंग इनसाइड इन द बोट। ब्यूटीफुल एरिया, लवली लोकेशन, सामने पानी दिख रहा है दूर दूर तक। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये एक आइलैंड गेस्ट हाउस होने वाला है, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है अभी तक का। तो आई एम ऑल एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस दैट। और अगले 2 दिन हम अंदर रहने वाले हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है हम सामान कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग 6 महीने का सामान लेके चल रहे हैं, और अंदर बोट पे इतना सामान नहीं जा सकता है, तो काफ़ी कुछ हमें छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ। पेट भर कर हम पहुँचे अपनी बोट के पास, जहाँ अपना इम्पोर्टेंट सामान उतार लिया और गाड़ी दूर पार्किंग में भेज दी। सो फाइनली हमने ये डिसाइड किया, ऑब्वियसली हम सारा लगेज तो ले जा नहीं सकते क्योंकि बोट पे है, तो इसलिए हमने एक बैग बनाया है, उसमें अपना प्राइमरी स्टफ डाला है जो चाहिए ही चाहिए होगा, और उसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो छोड़ दिया है। सिर्फ 3 कैमरा बैग लिए और एक लैपटॉप बैग लिया है। ये ऐसी चीज़ है जो काम ज़रूरी है, प्लस 2 खाने के बैग्स है जिसमें कच्ची सब्जियां वगैरह हैं। और नॉर्मली अगर आप भी यहाँ आए, एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत मज़ेदार है। आई डोंट थिंक एनी अदर टाइगर रिजर्व विल ऑफर सच एन एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप जंगल के बीच में गाड़ी चला करके आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आप बोट में जा रहे हैं आगे। तो अगर आप आए तो इसको याद रखिएगा, सामान मिनिमल से मिनिमल होना चाहिए। 400 mm ऐसे हाथ में रखेंगे, और बाकी ये हमारा सामान है। स्लीपिंग बैग्स लेने ज़रूरी थे, बिकॉज पता नहीं अंदर कितना सफाई मिलेगी, इसलिए स्लीपिंग बैग्स रख लिए। यहाँ पे साउथ साइड में स्पेशली इन दीज टाइगर रिजर्व जहाँ पे हम गए हैं, यहाँ पे टाइगर देखना थोड़ा सा अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे 10-10, 12-12 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे टाइगर 3-4 बार ही देखा है। तो टाइगर की उम्मीद लेके आना मेक्स नो सेंस। लेपर्ड हाँ डेफिनेटली, एंड हाथी, एलिफेंट्स आर द मेन अट्रैक्शन ओवर हियर। तो कोशिश अपनी भी यही है, जो अंदर जा रहे हैं एलिफेंट्स मिल जाए, कुछ अच्छे आउल के शॉट्स मिल जाए, और थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने को मिल जाए कि क्या क्या मज़ेदार चीज़ें अंदर। तो ये जो बैग है इसमें है हम लोगों के 2 दिन के कपड़े, 2 दिन के सब एसेंशियल्स। मिनिमलिज्म एट इट्स पीक। ऐसी जगहों पे आपको समझ में आता है कि जो 3 डब्बर आप लेके चलते हैं ना, इसकी ज़रूरत आपको होती नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही होता है। काम की चीज़ें आपकी यही होती हैं। सामान बोट में लोड करके बैठ तो गए, चप्पू की आवाज़ और ठंडी हवा की वाइब भी इंजॉय कर ली, पर फिर सेल्वम अन्ना ने बताया कि इसी बोट में हमें करीब 1-1.5 घंटे तक बैठना है, और तब जाके आएगा आज का डेस्टिनेशन वीतिकुनु आइलैंड नेस्ट। पर ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि आप सारा सामान लेकर के जा रहे हैं,
पूरा ये एरिया पार करके और एक ऐसी जगह पर रुकने जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है। ATR आई थिंक विल टीच अस अ लॉट इन डिफरेंट सेंसेस एंड शायद वीडियो में आप ये फीलिंग में बारिश हो रही है, रेन ना, रेन शायद वीडियो में आप ये नहीं समझ पाए, बट बीइंग हियर इन द वाटर, इट्स रेनिंग फ्रॉम अबव, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। And how is the tiger situation inside? My name is Selvan. I am a tribal man in Parambikulam Tiger Reserve. I am guidance job in 25 years, but I saw below 10 times only in tiger. And leopard? Leopard so many times, but tiger is very rare sight in here. That pyramid type of. बहुत ही दूर है ये मोटर से जाते हैं 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। एक और न्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पानी क्रॉस करना है, आपको 1 घंटा बोट में बैठना है क्योंकि गेस्ट हाउस बहुत दूर है और बोट चप्पू वाली है। इसका हमें कोई आइडिया नहीं था, ये हमें अभी अभी पता लगा है कि चप्पू वाली बोट में कम से कम आपको 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना है। तो इसका मतलब आप अपने सामान, अपनी गाड़ी और अपनी नेटवर्क और सारी कनेक्टिविटी से दूर नहीं, बहुत दूर जाने वाले हैं इफ़ यू वांट टू स्टे इनसाइड द गेस्ट हाउस। पर एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार है, तो अगर कभी इधर आओ तो बुक ज़रूर करना परम्बिकुलम में गेस्ट हाउस। ये कावेरी का वाटर है क्या? कावेरी रिवर इन कर्नाटका। दिस इज परम्बिकुलम आलियार प्रोजेक्ट। परम्बिकुलम आलियार प्रोजेक्ट। So all this is drinking water. Not drinking water. And where all it goes for drinking purpose? Tamil Nadu. This water go to Tamil Nadu. 3 districts, na? 3 districts. And cultivation. Electricity also. Also. Crocodiles are inside? So many crocodiles. But human is not problem. Fishing happens? Here somebody is fishing. You fish here? Yes. Good fishes? Tasty fishes? Yeah, tasty. You cook dinner with fishes? Sometimes. We are here और यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके अंदर जाना है गेस्ट हाउस की तरफ। सारा सामान ले लिया है, स्लीपिंग बैग ले लिया है, कपड़े, कैमरा, लैपटॉप, सब इम्पॉर्टेंट सामान हमने ले लिया। एक्सपेंसिव सामान हमने गाड़ी में कुछ नहीं छोड़ा। वैसे गाड़ी बता रहे कि सेफ़ है क्योंकि डिपार्टमेंट का एरिया है, पर फिर भी रिस्क नहीं लिया। आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन कि हम सामान कम लाए हैं क्योंकि अपना सामान लेके चढ़ना है यहाँ से। वी डू हैव हेल्प, पर फिर भी। और अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज, मेरे वेट से ना टूट जाए बस। बची क्यों? ये शायद हाथियों के लिए बनाया हुआ है इन्होंने, है ना? अच्छा कार्डियो हो गया। छोटा सा था ट्रैक, बट काफ़ी। अब पहुँच तो हम गए, और ऐसा भी नहीं कि जंगल में पहली बार सोने वाले थे, पर उस वक्त हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि इस डॉर्मेट्री में हमारे साथ कोई और भी रहने वाला है। तो यहाँ रुकने वाले हैं हम 2 दिन। ये है रूम अपने, यहाँ पे डॉर्मेट्री ही है, रूम्स एग्जैक्टली नहीं है। 4-5 बेड्स लगे हुए हैं और 2 वॉशरूम्स हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल चांस यू हैव। यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा और सामान, खाना, सब कुछ हम लेकर आए। तो ज़रा डिनर की तैयारी करते हैं थोड़ी देर में और फिर आज सो जाएंगे, भी थक गए। आपने कभी जंगल के बीचों बीच रात में बढ़िया दाल चावल खाए हैं? अगर नहीं तो जल्दी से अगला ट्रिप किसी ऐसी जगह बुक कर लीजिए। ओह, यू हैव ऑल द यूटेंसिल्स हियर। नाइस। चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल। वो डिनर का टाइम है और यहाँ पर हम लोग जो रॉ वेजिटेबल्स लाए थे उससे यहाँ पे जो स्टाफ है उन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत बढ़िया सा खाना बनाया है। आलू की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है जो स्टेपल है अपना, और चपाती है, और साथ में हम लोग कर्ड लाए थे तो कर्ड है। अपना एक मज़ा है अलग जंगल के अंदर बैठ के ऐसे सिंपल खाना खाने का। ऊपर से नेटवर्क नहीं हो, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो, तो इट्स लाइक एक्चुअली वेरी गुड। और
ऑफ कोर्स ये हम लोग नॉर्मली करते हैं काफ़ी बार, इस बार आपको मैं वीडियोस पे भी दिखा रही हूँ ताकि अगर कभी आपका यहाँ पे प्लान बने तो आप भी इसको कंसिडर कर पाएँ और एटलीस्ट ये इन्जॉयमेंट हम कर रहे हैं और ये जो मोमेंट हम फील कर रहे हैं, चिरपिंग हल्की हल्की आवाज़ आ रही है बाहर से इंसेक्ट्स की और अंधेरे में यहाँ पर बैठे हैं और आराम से खाना खा रहे हैं, आप भी कर पाएँ। अंदर आए तो ये सोच कर थे कि पूरे 2 दिन रुकेंगे, घूमेंगे और काफ़ी कुछ शूट करेंगे, पर मौसम ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। Another beautiful morning at परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। मस्त मौसम हो रहा है पर सिर्फ एक बात की प्रॉब्लम है, कोई भी एनिमल मूवमेंट नहीं है, सारा खाली वीरान पड़ा है। वो छोड़िए बर्ड्स का भी मूवमेंट नहीं है। इसका एक रीज़न वेदर भी है क्योंकि 2-3 दिन से पूरा थिक क्लाउड्स हैं, हवा चल रही है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, सोलर भी यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ है इस चक्कर में, तो काफ़ी खाली है। मतलब इतना खाली कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम एग्जैक्टली शूट क्या करें क्या, बिकॉज इट्स टोटली एम्प्टी। अब ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से निकले और बाहर कोई अकोमोडेशन देखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ताकि एटलीस्ट वी गेट टू शूट समथिंग। नीलगिरी लंगूस को थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर मिल जाए तो, अदरवाइज़ यहाँ पे अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ये जो वीतिकुनु आइलैंड नेस्ट है ये एक आइलैंड पे ही है एज द नेम सजेस्ट, और यहाँ पर ऑफकोर्स पानी क्रॉस करके आप आएंगे। ये एक सर्कल सा एरिया है जिस पे ये है, और पीछे कुछ ट्रेल्स हैं जहाँ पे आप वॉक करेंगे। तो सब कुछ चेक कर लिया हमने, तो ट्रेल पे सब देख लिया, पर कुछ है नहीं। यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट का स्टाफ है जो आपके लिए खाना बना देगा, और रूम में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहुत सारे चूहे हैं जो आते जाते आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहेंगे। अब यहाँ से हम उतरेंगे और थोड़ा सा इंक्लाइंड है ये पूरा, इसी को ट्रैक करके ऊपर आए थे। यहाँ से उतरेंगे और फिर जाएंगे अपनी बोट पे, और बोट से 1 घंटा बोटिंग करके फिर हम पहुँचेंगे थोड़ा सा और पैदल चल के गाड़ी तक। पूरा वक्त सिर्फ बादल ही थे और एनिमल्स तो क्या, बर्ड का भी मोमेंट नहीं मिला। पहुंच गए वापस। अब यहाँ से जाना है थोड़ा दूर, गाड़ी लेकर के यहाँ पे आएंगे या फिर यहाँ से सामान लेके जाएंगे, पता नहीं जो अलाउड होगा, और फिर सामान रख के आगे निकलेंगे। सो यहाँ से वहाँ तक आपको वॉक करना पड़ेगा और आपको गाड़ी जो है उसमें सामान रखना पड़ेगा। हमारा सामान बहुत ज़्यादा है इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं, गाड़ी लेकर के इधर आएंगे और उसमें सामान रखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि बैग्स वगैरह हम सब गाड़ी में ऐसे ही डाल करके गए थे, सो सब लोगों को लेके जाने की सेंस नहीं थी, इसलिए 2-3 जने जा रहे हैं, गाड़ी लेकर के आएंगे, इधर सामान रखेंगे। पर ये लंबी वॉक है। रेड पांडा मिल गई, गर्म हो रखी होगी बहुत, और मेरा चीज़ पड़ा था, बैंड बज गई होगी मेरी चीज़ की, देखें। मत खाओ मत मिलो। तो जब आप परम्बिकुलम आएंगे और वीतिकुनु आइलैंड में आके रुकेंगे तो आपको ये सारा स्टाफ मिलेगा, एंड एवरीबडी वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। खाना बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने, और एक ही दिन का टाइम मिला, ज़्यादा नहीं था, बट दाल राइस एंड एवरीथिंग वाज गुड। सारा कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। बैकग्राउंड में है मेरे सब लोग, एंड ये लोग आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब वहां से निकले तो सोचा चला जाए किसी नई जगह पर, तो आप पहुंचे नीलियमपत्ती नाम के इस छोटे से हिल स्टेशन में। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नीलियमपत्ती में, जहां हम इन ग्रेट हॉर्नबिल्स के साथ पूरा दिन गुजारेंगे। यहाँ मैं आपको ग्रेट हॉर्नबिल्स के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी होंगी। फिर हम चलेंगे केरला के एक और बहुत सुंदर हिल स्टेशन मुन्नार में, जिसके बारे में आपने काफ़ी तारीफ सुनी होगी।